Assalamualaikum, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to start class metric mathematics and unit number 18 variations and exercise number 18.1। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 18 मैट्रिक क्लास का, और जो कि है वेरिएशंस, और जिसके अंदर आज की हमारी एक्सरसाइज है 18.1। इसका पहला पहला क्वेश्चन के अंदर कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका हमने रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले पहला पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है 70 kg एंड 28 kg। ठीक है, 70 kg और 28 kg का हमने रेशो फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमें रेशो फाइंड करने के लिए पता होना चाहिए कि ये रेशो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो रेशो होता है, रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, रेशो क्या होता है? कंपैरिजन होता है, दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है, लेकिन वो क्वांटिटीज़ सेम काइंड की होनी चाहिए। फॉर सपोज ये हमारे पास जैसे कि दो क्वांटिटीज़ हैं, अब इन दोनों क्वांटिटीज़ की काइंड सेम है। जिस तरह से ये क्वांटिटी भी हमारे पास केजी में है और ये भी केजी में है, तो इनका हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी केजी के अंदर हो, ये रुपीज़ के अंदर हो, तो हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इट मीन्स हम फिर इन दोनों का रेशो नहीं निकाल सकते। लेकिन अब अभी ये दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की है, ये भी केजी की है, ये भी केजी की, तो अब हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, और रेशो की जो सिंबल होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, और रेशो को हम फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा, हमें 70 और 70 kg, क्योंकि क्वांटिटीज़ अभी दोनों सेम तरह की हमें पता है, हम इनका रेशो निकाल सकते हैं। तो 70 रेशो ये हो जाएगा 28। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रेशो। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इससे हम 70/28 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 70/28। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, इसका टेबल 2 का टेबल इस पे 14 टाइम और इस पे 35 टाइम। ठीक है, और 7 का टेबल इस पे 2 टाइम, इस पे 5 टाइम, सो इट विल बी 5/2। ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? 5/2। इस 5/2 को हम दोबारा रेशियो के अंदर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, और ये इसका क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, रेशियो में हम किस तरह से लिखते हैं? सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखने को हम रेशियो कर दें। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर कहता है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रेशियो हम जो निकालते हैं, रेशियो हम सेम क्वांटिटीज़ का निकालते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर ये सेंटीमीटर के अंदर है, यहाँ पर ये मीटर के अंदर है। तो सबसे पहले हमें तो क्वांटिटी सेम करनी है। ये भी या तो ये भी सेंटीमीटर में हो तो ये भी सेंटीमीटर में हो, अगर ये मीटर में हो तो ये भी मीटर में होनी चाहिए। तो ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले इनको दोनों को एक सेम काइंड का करते हैं। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो है ये 1 मीटर है। ठीक है, तो सिंस हमें ये बात पता है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 1 मीटर किस चीज़ का इक्वल हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर के। तो अब इस 1 मीटर की जगह पर हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम रेशो किस चीज़ का निकालेंगे? 6 और 100 का रेशो निकालेंगे। ठीक है, और इस 6 और 100 को हम अगर रेशो में फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें, सॉरी यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60/100। तो अब हम इससे अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 60/100, 0 0 में कैंसिल, 2 का टेबल इस पे 3 टाइम, इस पे 5 टाइम, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? 3/5। और इससे अगर हम रेशो में लिख लें तो ये हो जाएगा 3/5, और ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट के अंदर कहता है 40 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। ठीक है, हमने इस पार्ट में क्या करना है? 40 सेकंड और 3 मिनट का रेशो निकालना है। तो अब ये दोबारा से क्वांटिटीज़ एक तरह की नहीं है, एक सेकंड में है, एक मिनट में है। तो पहले हम इस मिनट वाले को भी सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, या इस सेकंड वाले को हम पहले मिनट में कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास सेकंड में, तो 3 मिनट को हम सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन करें। ठीक है, सिंस हमें ये बात तो पता है कि जो 1 मिनट होता है वो इक्वल होता है 60 सेकंड के। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास कितने मिनट हैं? 3 मिनट हैं। 3 मिनट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड इट विल बी 180 मिनट। ठीक है, तो 180 सेकेंड।
ठीक है, तो 3 मिनट हमारे किस चीज़ के इक्वल है 180 सेकंड के। ठीक है, अब हम 40 ये भी सेकंड में आ गया, ये भी सेकंड में आ गया, तो अब हम इनका रेशो निकाल सकते हैं 40 रेशो और ये 3 मिनट हमारे पास इक्वल हो गए 180 सेकंड के। ठीक है, तो इसका रेशो हम किसके साथ निकालते हैं 180 के साथ, और इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो 40/180 0 0 में कैंसिल, 2 का टेबल इस पे 2 टाइम और इस पे 9 टाइम, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा 2/9, और इसको अगर हम रेशियो में लिखना चाहें तो 2/9, और ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब दोबारा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कहता है 200 ml 200 ml और 2 लीटर 200 ml और 200 लीटर का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अब दोबारा से ये क्वांटिटी हमारे पास ml के अंदर है और ये क्वांटिटी हमारे पास लीटर के अंदर है और ये मिलीलीटर के अंदर है। ठीक है, तो पहले या तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दें या लीटर को जो है मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लीटर को मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करें। सिंस ये बात तो हमें पता है कि यार जो 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, देयरफॉर हमारे कितने लीटर फाइंड करने हैं, 2 लीटर, तो 2 लीटर इक्वल हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 2000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 2 लीटर किस चीज़ के बराबर होंगे 2000 मिलीलीटर के। अब हमें रेशो किस चीज़ का निकालना है, अब हमें रेशो निकालना है 200 मिलीलीटर रेशो 2000 मिलीलीटर। ठीक है, अब हम इसे अगर रेशियो में लिखें तो ये हो जाएगा 200/2000, 0000 में कैंसिल, 1 टाइम 10 टाइम, और ये हो जाएगा 1/10, और इसे रेशियो में लिखें तो 1/10, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से होगा और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से होगा। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, इसे करवा देता हूँ। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब 135 डिग्री और 360 डिग्री का हमने क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अब ये भी डिग्री के अंदर है, ये भी डिग्री के अंदर है, तो इसको हमें चेंज करने की अभी नीड नहीं है। तो ये हो जाएगा 135 रेशो 360, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 135/360। ठीक है, और अब हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं टेबल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 45 का टेबल इस पे 3 टाइम और 45 का टेबल इस पे 8 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/8, और इसे हम रेशो में लिख देते हैं 3/8। ठीक है, और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है 3.5 kg एंड 5 kg 200 ग्राम्स। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, ये भी केजी में है और ये कुछ केजी में है और कुछ ग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको हमने क्या करना है, सारों को एक ही क्वांटिटीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सिंस ये बात तो हमें पता है कि जो 1 केजी होता है वो इक्वल होता है 100,000 ग्राम के। ठीक है, तो 3.5 केजी इक्वल हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये हमारे पास हो जाएगा 3500। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3500 ग्राम्स, और अब 5 केजी को कन्वर्ट करें तो 5 केजी हमारे पास इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और इसके अंदर हम ये वाले 200 ग्राम्स को भी ऐड करेंगे, 200 ये वाले ग्राम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5000 प्लस ये वाले 200 करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5200 ग्राम्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गए 5200 ग्राम्स और ये 3500 ग्राम्स। अब इनका हम रेशो निकाल लेते हैं, तो 3500 रेशो 5200, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा 3500/5200, ये डबल ज़ीरो में कैंसिल हो गया। अब ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकते, तो इसे हम 35/52 लिख लेंगे और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया।